हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में। जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें आज हम सब्जेक्ट चित्रकला के बारे में बात करने वाले हैं, यानी आर्ट या ड्राइंग। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है आज वो है 830 BAW। ठीक है, इस पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये चित्रकला 2025 का पेपर है, जो इसी टाइप के सारे पेपर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर देखते हैं तो पहला देखिए यहाँ पर दिया है क्या, आलेखन कला। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्या हमारा, आलेखन कला। ठीक, तो इसमें हम देख लेते हैं। पहला कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्राथमिक रंग हमारा कौन सा होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कला शब्द किस भाषा का है, तो यह किस भाषा का है, सी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो कौन सा रंग बनता है, नारंगी रंग बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो कितने रंग पाए जाते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, 7। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कह रहा है पारदर्शी रंग कौन सा होता है, यानी पांचवे का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जल। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गर्म रंग है। ठीक है, तो कौन सा गर्म रंग है, तो छठवें का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पीला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेखा किसे कहते हैं। सातवां नंबर अगर रेखा कहें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पूछा है रेखा किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं कह रहा है सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा HB, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन पेंसिल का काला भाग से निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है, तो ग्रेफाइट से होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा 9 नंबर सही हो जाएगा। फिर 10वां देखते हैं सबसे अधिक कंपन गति किस रंग में होती है, तो 10वें का ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बैगनी रंग। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 11 नंबर लाल रंग का प्रतीक होता है, तो किसका प्रतीक होता है, ये प्रेम का प्रतीक होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लेपिस लाजुली से बनता है। ठीक है, तो 12 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नीला रंग। ठीक है, कौन सा रंग हो जाएगा, नीला रंग। ठीक है, फिर उसके बाद 13 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे। ठीक है, तो ये कौन थे हमारे 13 नंबर का, न्यूटन थे। ठीक है, कौन से ऑप्शन है, न्यूटन। उसके बाद अगर हम देखें 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा एक ही रंग की भिन्न तान कहलाती है, क्या कहलाती है हमारी, 14 नंबर का हो जाएगा मोनोक्रोम, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मोनोक्रोम। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं ललित कला कितने प्रकार की होती है, तो ललित कला कितने प्रकार की होती है हमारी, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, 5 प्रकार की। फिर कह रहा है नीले रंग का विरोधी है, तो नीले रंग का विरोधी यानी छठवां कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये होता है नारंगी। ठीक है, उसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर का रहता है प्रकाश का गुण होता है, क्या होता है, प्रकाश का गुण होता है रंग। ठीक है, सबसे हार्ड कठोर पेंसिल है, तो सबसे हार्ड कठोर यानी कौन सा पेंसिल है हमारा, H पेंसिल होता है। नीले रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालती है, तो नीले रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालती है हमारा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ठंडा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कह रहा 20 निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा होता है। ठीक है, तो कौन सा नंबर का होता है हमारा, 6 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं या तो उसे करना है हमें, या उसे अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा प्राविधिक कला का। ठीक है, ये हमें 6 ऑप्शन करने होंगे। ठीक है, आपके जो OMR होते हैं, ठीक है, उसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, प्राविधिक कला, ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, आलेखन कला। ठीक है, तो दोनों में से जो आप कीजिएगा OMR में वही आप टिक भी लगाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राविधिक कला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कह रहा है प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनकर उसी क्रम में अपनी ओर
ओएमआर शीट पर चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला कह रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। अगर जैसे कि अगर कहता है समद्विबाहु तो उसकी क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती है तो दो एंगल बराबर होते हैं। तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60-60 के हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सरल कोण होता है। सरल कोण का मतलब होता है एक सीधी लाइन है। ठीक है, तो कौन सा होता है हमारा 180 अंश होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजा, जिसमें 5 साइड होते हैं, वो क्या होता है हमारा पंचभुजा। तो यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखते हैं कह रहा है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। देखिए किसी त्रिभुज का अंतः कोण कितना होता है हमारा, 180 होता है। ठीक है, तो अब देखिए एक समकोण तो 90 अंश का होता है, दो समकोण 180 मिला हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण होता है। एक वर्ग के चारों भुजाओं का वर्ग क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, जो वर्ग होता है वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7वां कह रहा है कौन सी पेंसिल सामान्य रेखाएं खींचती हैं। ठीक है, तो 7वें का जो ऑप्शन होगा हमारा वो क्या होगा, HB पेंसिल होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 8वां नंबर सबसे गाढ़ी यानी गहरी पेंसिल कौन सी है। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 6B। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 6B। उसके बाद 9वां नंबर का रहा है 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। तो 9 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 1000वां भाग हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 10वें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, यानी 100 मीटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 11 प्रत्येक का वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश यानी डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक यानी 11 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 90 होता है, क्योंकि वर्ग में सब कितने होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम 12 नंबर देखते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो 12 में अगर हम देखते हैं 12 में हमारा कौन सा हो जाता है, पिरामिड। इसका ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, पिरामिड होगा। ठीक है, एक समकोण में कितने अंश यानी डिग्री होते हैं। तो कितने होते हैं हमारे, 90 अंश होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर देखिए नेक्स्ट कर रहा है 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार हमारा ऐसे होता है तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 15 नंबर सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं। तो कौन सी खींचते हैं, आधार रेखा। सबसे पहले कौन सी खींचते हैं, आधार रेखा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं 16 नंबर कह रहा है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को कहाँ स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा कहाँ, वक्र पर करती है। ठीक है, उसके बाद समपूरक। ठीक है, समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो समपूरक कोण किसे कहते हैं, देखिए समपूरक कोण कितने अंश का होता है हमारा, ये होता है 180 अंश का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त का आकार हमारा कैसा होता है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 18 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 देखिए रेखा किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर अगर हम कहें, देखे यहाँ कह रहा है 60 अंश के कोण में से एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितना होगा, 60 अंश का। ठीक है, तो देखिए टोटल हमारा एंगल कितना दे दिया है, 60 अंश दे दिया है। तो एक एंगल बता ही रहा है कि 30 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारा, दूसरा कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम खंड ख देखते हैं तो देखिए खंड ख में भी हमें क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ देखिए चित्रण अथवा आलेख का है। ठीक है, तो प्राकृतिक दृश्य चित्र है। ठीक है, तो चित्र बनाना है। इसमें देखिए क्या करना है हमें, कह रहा है
अपनी ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्र 20 गुणे 20 सेंटीमीटर से सृजित कीजिए जिसमें मानव या पशु आकृतियां होना अनिवार्य है। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है चित्रांकन करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए ये तो बनाना है और उसमें क्या ये सारी चीजें होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, सही रेखांकन एवं परिपेक्ष होना चाहिए, सही एवं उपयुक्त संयोजन होना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त एवं सौम्य रंगों का चयन होना चाहिए, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा अथवा, देखिए अथवा में या तो इसको कीजिए आप या तो इसे कीजिए, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो इसमें आलेखन है, आलेखन में अगर आप देखिए यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए जिसमें कमल, पुष्प, पत्तियां, कली एवं तितली हों। ठीक है, देखिए जो आप 12 सेंटीमीटर गुणे 12 बनाएंगे ना उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, किन्हीं 3 सुसंगत जल रंगों से आप प्रयोग करना है, उसमें 3 रंग के अलावा आपको कोई और रंग नहीं यूज करना है। ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए जो बनाएंगे, इकाई की मौलिकता होना चाहिए, लयात्मक रेखांकन होना चाहिए, रंगों का चयन और आकर्षण होना चाहिए और सामान्य प्रभाव। ठीक है, उसके बाद अगर कह रहा है यहाँ पर अथवा, या तो क्या कीजिए आप प्राविधिक कला कीजिए। ठीक है, प्राविधिक कला में देखिए यहाँ पर दिया है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सभी के अंक क्या हैं, समान हैं। तो इसमें देखिए यहाँ 5 अंक है। तो पहला देखिए यहाँ पर दिया है सभी रफ कार्य श्वेत फूल इसके पेपर पर कीजिए और इसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ लगाइए। ठीक है, जो रफ कार्य रहेगा वो भी उसको आपको भी उसमें क्या करना है, बांध देना है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ कह रहा है एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 5 वर्ग सेंटीमीटर और शीर्ष कोण कितना होना चाहिए, 50 अंश होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ब वाला कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के कोण को शीर्ष से रेखा खींचकर 3 समान रंगों में बांटिए। उसके बाद स कह रहा है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं क्या हो, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर एक आयत की रचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा 2 नंबर है, कह रहा 2 समान वृत्तों ए एवं ख की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं कितना हो, 3 सेंटीमीटर के बराबर हो और उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो, 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अगर यह नंबर देखते हैं 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित है। उसके बाद देखिए ख यानी खंड ग, देखिए स्मृति चित्रण। ठीक है, यहाँ कह रहा है इस प्रश्न में 2 भाग अ तथा ब हैं, दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए। कप और प्लेट। ठीक है, इसमें से किसी एक को बनाना है आपको, इन तीनों में से। ठीक है, या बाल्टी और मग बनाइए या सुराही बनाइए। उसके बाद कह रहा है चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। क्या है, रेखा सर्वश्रेष्ठ जो बनाएंगे। ठीक है, और आकृति की अनुरूपता। ठीक है, ये ध्यान देना है इसमें। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, मतलब वो जो बनाएंगे वो कितना होना चाहिए, हमारा 15 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। ठीक है, उसकी लंबाई जरूर आप ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि देखिए 2 आम पत्तियां सहित होनी चाहिए, 2 टमाटर हों या 2 केले हों। ठीक है, और उसमें ये बातें ध्यान देनी है। क्या है, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। रेखा सर्वश्रेष्ठ हो, आकृति की अनुरूपता। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, कला का पेपर है। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है और वहां पर सही टिक लगाइए आप। ठीक है, यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।